मित्रों, कार्टवे के अनुसार, कार्टवे महान गणितज्ञ ज्योतिषी थे, शनि जो है पिछले जन्मों के कर्मों के फल को दर्शाता है, अर्थात स्वयं के भाग्य को दर्शाता है। जिस जातक की कुंडली में शनि जैसा बैठा हो, चंद्रमा जैसा बैठा हो, माता के कर्मों के फल को दर्शाता है, और सूर्य के हिसाब से पिता के कर्मों का फल निकल के आता है। बृहस्पति के हिसाब से संतान और दादा दादी के फल को देखा जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह के फल को देखा जाता है, किंतु एकमात्र राहु ऐसा ग्रह है जो पूरे परिवार के कर्मों के फल को दर्शाता है, अर्थात वो पूरा परिवार जन्म जन्मांतर में कैसे कर्म करके आया है। मित्रों, पितरों का श्राप और पितर दोष ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत महीन सा एक अंतर है, एक रेखा है इसके बीच में। मोटी बुद्धि से प्रायः इसको समझना आसान नहीं है। पितरदोष की तो जड़ को तलाशना पड़ता है, कौन सा ग्रह पितरदोष कुंडली के अंदर को पैदा कर रहा है। किंतु पितरों के श्राप या अभिशाप या शाप को राहु द्वारा आकलित किया जाता है। ये श्राप किसी एक व्यक्ति का या पूरे परिवार का पीछा करता है कई पीढ़ियों तक, दिखता नहीं है। छाया की मानिंद, जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है किंतु हम उसको पकड़ नहीं सकते, और बहुत दफा जैसे हम उसको मुड़ करके देखते हैं वो गायब हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से राहु एक छाया ग्रह है, वो भी हमारे साथ ऐसे ही रहता है। अच्छा बैठा है जीवन बहुत अच्छा निकल जाएगा, और यदि खराब बैठा है और यदि पितर श्राप का कारण है तो पूरा परिवार प्रारब्ध, उस पूरे परिवार का प्रारब्ध बहुत खराब होता है। योग्य होते हुए भी दुखमय अवस्था में कई पीढ़ियों तक जीवन को जीते हैं ऐसे लोग, ऐसे परिवार देखने में को आते हैं। लाक्षणिक आधार पर दरिद्रता पूर्ण जीवन कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, या फिर ऐसे भी परिवार होते हैं जिसमें अलग अलग पीढ़ियों में असमय मृत्यु या अकाल मृत्यु होती रही हो। सर्प श्राप हो सकता है, प्रेत श्राप हो सकता है, पितर श्राप हो सकता है। मित्रों, 14 प्रकार के श्राप बृहत पराशर में को बताए जाते हैं, जिसमें पितरों का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, मातृत्व श्राप, पत्नी का श्राप, सर्प का श्राप, समुद्र का श्राप, पिशाच बाधा आदि। क्या इसका शमन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है मित्रों। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, अपने ज्ञान और अपनी साधना से ऐसी ऐसी चीजें बनाई, ऐसी ऐसी विद्या उन्होंने अर्जित की कि जिससे प्राणी अपने जीवन को बहुत सरलता के साथ जी सकता है, और पितरदोष या पितरों के श्राप का शमन इस ही जन्म में कर सकता है। आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान का जो जीवन उस परिवार को मिलेगा आगे, उसमें वो आनंद के साथ रह सके। जैसा कि मैंने बताया मित्रों कि राहु प्रेत श्राप का कारण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ यदि राहु की युति हो तो ऐसे परिवार में प्रायः स्त्रियों को प्रेत बाधा पीछे लग जाती है। जिस स्त्री की कुंडली में ये योग हो वो स्त्री प्रायः प्रेत बाधा से ग्रस्त होती है, पिशाच बाधा से ग्रस्त होती है। और जिस परिवार में को वो रहती है, चाहे मायके में रहे चाहे ससुराल में रहे, वहां पर सभी के जीवन में वो कलेश उत्पन्न करती है। अपने आप में वैसे अच्छी होती है, किंतु कभी कभी उसका रूप बड़ा विकराल हो जाता है, जिसमें उसका कोई दोष नहीं है। जो राहु जनित प्रेत बाधा उसके साथ लगी है
इस वजह से ही वो ऐसा व्यवहार करती है। इसका उपाय कर लिया जाए तो जीवन फिर सरल हो जाता है, वही स्त्री बहुत सामान्य हो जाती है। चतुर्थ भाव में यदि चंद्र के साथ शुक्र की युति हो, जिस जातक की भी कुंडली में होती है, वो जातक उन्मादी होता है, पागलपन की अवस्था तक पहुंच सकता है, दूसरों को पागल कर देता है अपने कामों के द्वारा, अर्थात इस तरह से उलझाता है कि सामने वाला पूरी तरह से एकदम दिमागी रूप से अपना संतुलन खो बैठता है। अर्थात इस तरह की बातचीत वो करता है, इस तरह का माहौल वो बना देता है, और प्रायः ये दोष लड़कों में पाया जाता है। ऐसे लड़के पैदा होते हैं। पंचम भाव में राहु अकेला बैठा हो तो इसके बारे में प्राचीन ज्योतिषी गोपाल रत्नाकर का मत है कि ऐसा राहु सर्प श्राप का कारण होता है। मंत्रेश्वर के लेखक, मंत्रेश्वर फलदीपिका के लेखक मंत्रेश्वर ने जो बताया है, उन्होंने इसको प्रेत बाधा बताया है। लेकिन अकेला राहु यहां पर इतना प्रभाव नहीं देगा, केवल आपके सूर्य को ग्रहण लगाएगा। लेकिन पंचम भाव के राहु के साथ में यदि शुक्र बैठा हो, सूर्य बैठा हो, तब फिर ये युति वंश वृद्धि में रोड़े अटकाती है, वंश बेल आगे नहीं बढ़ पाती। इस तरह की युति कुंडली के अंदर जब भी हो, उसके उपाय करना चाहिए। प्रेत बाधा, पितरों का श्राप, इसका शमन नितांत आवश्यक है मित्रों। इसके लिए मैं सामान्य तौर पर यहाँ पर को 2-3 चीजें बता रहा हूँ, उसको करना चाहिए जिनकी कुंडली में भी ये युति हो या परिवार में इस तरह के लक्षण हो। निश्चित ही काफी परिवर्तन आएगा जीवन में, सुखद दुखमय अवस्था से बाहर निकल आएंगे और बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। 3 काम सामान्य तौर पर सबको कर लेना चाहिए जिनकी कुंडली में भी इस प्रकार की युति हो। वो बताने से पहले मित्रों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। लाइक आपका हमारे लिए अनमोल है। चैनल को अधिक से अधिक, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए मित्रों। सबसे पहले तो ऐसा जातक एक मंत्र जो पूरी तरह से इस प्रेत के श्राप से मुक्ति दे देगा, यदि उसे नियम से कर लिया तो सायकाल में इस मंत्र को करना है। अपने घर के मंदिर में बैठ करके दीपक आदि जला करके अपनी सामान्य पूजा कर लीजिए, जो भी करते हो। उसके उपरांत रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र को करिए। ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः। मित्रों, इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन का नियम बना लीजिए। सायंकाल में आपको करना ही करना है, बहुत सुंदर फल इसका मिलता है। दूसरे उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को प्रसन्न करना है। प्रथम पूज्य लंबोदर अष्टविनायक सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश गणपति महाराज की जय। मित्रों, आपको केसरिया गणपति घर में लेकर के आने हैं, मिट्टी के, जिनका कि रंग सिंदूरी हो, जैसे कि हनुमान जी, जिनको कि सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर उनको लगाया जाता है। तो उस रंग के गणपति आप अपने घर पर को विराजित कर दीजिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या बुधवार में, और उनकी आप पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे भी आप करें, गणेश जी की आरती करें, गणेश चालीसा करें, गणेश स्तोत्र करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी चतुर्थी आए, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी मनाई गई, चतुर्थी हर पक्ष में आती है, आप जानते हैं। तो जो भी चतुर्थी तिथि आए और जो भी बुधवार हो, उस दिन आप गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं और सिंदूर लेपन या सिंदूर से तिलक उनका अवश्य प्रतिदिन करते रहें। वो गणेश जी जब आपके घर में बैठ जाएंगे,
प्रेत श्राप का शमन वो कर देंगे। परम ब्रह्म भी हैं वो मित्रों। आपके घर से प्रेत बाधा, पिशाच बाधा समाप्त हो जाएगी। जिन स्त्रियों को प्रेत बाधा हो, शुक्र और राहु की युति हो चतुर्थ भाव में, ऐसी स्त्रियों को भी घर में लाल रंग के गणेश जी, सिंदूरी गणेश जी अवश्य स्थापित कर लेना चाहिए और उनकी उपासना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या बुधवार को अपने घर पर उनको स्थापित कर लीजिए और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक चतुर्थी और प्रत्येक बुधवार को उनको दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, सिंदूर से प्रतिदिन उनका तिलक करें, उनकी आरती करें और लड्डू बेसन के जो होते हैं वो उनको रोज एक खिलाइए। प्रेत बाधा का शमन निश्चित हो जाएगा। राहु जनित होती है मित्रों ये। राहु एक छाया ग्रह है और प्रेत बाधा भी एक छाया की तरह साथ साथ कई पीढ़ियों तक चलती है और जीवन के अंदर जो दुखमय दारुण अवस्था है उसका शमन गणेश जी करते जाएंगे। तीसरा और एक बहुत विशेष उपाय बता रहे हैं उन जातकों के लिए जिनको ये बिल्कुल डेफिनेट है कि उनकी कुंडली में प्रेत श्राप है, अर्थात पंचम भाव में राहु शुक्र के साथ युति करके बैठा हो, पंचम भाव में राहु सूर्य के साथ युति करके बैठा हो, पंचम भाव में राहु चंद्र के साथ युति करके बैठा हो, बृहस्पति के साथ युति करके बैठा हो, या चतुर्थ भाव उनका पूरी तरह से राहु से डिस्टर्ब हो। द्वितीय घर डिस्टर्ब हो, द्वितीय घर मित्रों कुटुंब का घर होता है, चतुर्थ भाव परिवार का घर होता है। दोनों ही घर जब राहु से डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी वजह से, राहु उनमें बैठे हो, राहु उनमें बैठे ग्रहों के साथ युति करके बैठे हों, उनके कारकों के साथ बैठे हों, तब ये निश्चित हो जाता है मित्रों। तो उन लोगों के लिए जिनको कि बिल्कुल डेफिनेट है, एक कार्य साल में एक बार उनको अवश्य करना है, अपने जन्मदिन पर को करें तो बहुत उत्तम रहेगा। अपने वजन के बराबर, जी हाँ मित्रों, आपका जितना भी वजन हो, तुलादान आपको करना है, जौ का तुलादान मित्रों। राहु की कारक चीज है, राहु का शमन हो जाएगा। किसके द्वारा? गाय माता के द्वारा। कैसे होगा? अपने जन्मदिन पर अपने वजन के बराबर जौ आप ले लीजिए। तुलादान वही मान लिया जाता है, जरूरी नहीं है कि तुला पे बैठा ही जाए। और अपने जन्मदिन पर वो जौ ले जाकर के किसी भी गौशाला में जहां पर कि 100 से अधिक गईये हों, उनको वो जौ खिला दीजिए। यदि आपको बाहर घूमती हुई इतनी गाय मिल जाए, अलग अलग जगह पर आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए गौशाला चले जाते हैं तो उत्तम रहेगा। और वहां जाइए, गायों को वो जौ खिला दीजिए। पितरों का श्राप आपके परिवार से बिल्कुल निकल जाएगा और आपका परिवार धीरे धीरे उन्नति करेगा, सुखमय अवस्था में आएगा। राहु जनित प्रेत पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और अपार शांति और धन की प्राप्ति, सुख समृद्धि आपको निश्चित होगी। आपका परिवार उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाएगा। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। यहाँ पर आपको बहुत विशेष शास्त्रोक्त प्रमाणिक जानकारी ही नहीं दी जाती, अपितु आपकी समस्या का समाधान भी आपको यहाँ पर को बताया जाता है। जय सिया राम।